देश में क्रेडिट कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड से लोग जमकर खर्च कर रहे हैं। आरबीआई के ताजा डेटा के हिसाब से अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड से होने वाला एक्सपेंस पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ खर्च ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि क्रेडिट कार्ड के कर्ज की बकाया राशि भी तेजी से बढ़ रही है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के हिसाब से अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च 2.02 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो साल दर साल के आधार पर करीब 14.5% ज्यादा है। सितंबर के आखिर में क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग 2.72 लाख करोड़ रुपीस हो गई, जो पिछले एक साल की तुलना में 18 और 2 साल की तुलना में 31% ज्यादा है, यानी कि 18 और 31% ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड के खर्च और बकाया राशि में वृद्धि ऐसे टाइम पर हुई है जब सभी प्रमुख बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन में वृद्धि को लेकर स्ट्रेस यानी कि तनाव के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। आरबीआई के अनुसार सिस्टम में क्रेडिट कार्ड की संख्या सालाना आधार पर 12.85% बढ़कर 10.86 करोड़ हो गई है। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि जो एनबीएफसीज होती हैं, उन्होंने अक्टूबर में कुल 7.86 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए, जबकि सितंबर में 6.20 लाख और अगस्त में 9.20 लाख नए कार्ड जारी किए गए थे। देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या में तेजी से ग्रोथ हो रही है। पिछले 5 साल में क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर 2 गुना यानी डबल हो गई है। रिसर्च एजेंसी पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के भारत में क्रेडिट कार्ड की सालाना संख्या बताई है तो उसमें 15% की दर से अगले 5 साल यानी कि 2028-29 तक 20 करोड़ के पार होने की आशंका जताई गई है। ये हालत तब है जब पिछले साल नवंबर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कंज्यूमर लोन में तेज वृद्धि को लेकर चिंता जताते हुए इस ऋण के लिए रिस्क वेटेज को 25% यानी 25% बढ़ाकर 125% कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने ज्यादातर बैंकों को अपने अनसिक्योर्ड लोन के पोर्टफोलियो की ग्रोथ का असेसमेंट करने के लिए कहा है, लेकिन तमाम बैंक आरबीआई के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। इसमें सरकारी बैंक सबसे आगे हैं। अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड के जरिए इतना खर्च क्यों बढ़ा, इसकी कुछ खास वजहें हैं। तो अक्टूबर में फेस्टिव सीजन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों ने बड़े बड़े ऑफर्स जारी किए। इससे आकर्षित होकर लोगों ने क्रेडिट कार्ड से जमकर खरीदारी की। इस वजह से ज्यादा संख्या में नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा मौजूदा समय में पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड सबसे इजी जरिया हो गया है, बहुत ही इजी मीडियम बन गया है। ई कॉमर्स कंपनियां विभिन्न बैंकों के साथ टाई अप करके क्रेडिट कार्ड पर स्पेशल डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स पॉइंट दे रही हैं। इन ऑफर का लाभ उठाने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड होता है तो दूसरी कंपनी का भी खरीद लेते हैं इन्हीं रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और ऑफर की वजह से। और क्रेडिट कार्ड का कर्ज सबसे तेजी से महंगा भी पड़ता है। अगर आप इस कर्ज का समय पर भुगतान नहीं करते तो सालाना 48% तक का ब्याज आपसे वसूला जाता है। इसके अलावा पेनल्टी भी अलग से लगाई जाती है। आंकड़ों पर गौर करें तो जून 2024 के कर्ज की सभी श्रेणियों में क्रेडिट कार्ड के कर्ज डिफॉल्ट के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। हालांकि जुलाई सितंबर तिमाही में ज्यादातर प्राइवेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन के एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज में गिरावट दर्ज की। इन बैंकों ने इस सेगमेंट में डिफॉल्ट यानी चूक को कम करने के लिए क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों को सख्त करने और खर्च की सीमा को कम करने जैसे उपाय भी किए। लेकिन कुल मिलाकर ये उपाय कितने कारगर साबित हुए हैं, इसका अंदाजा क्रेडिट कार्ड के अक्टूबर महीने के खर्च और आउटस्टैंडिंग से सहज लगाया जा सकता है। तो क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक मोटी कमाई कर रहे हैं, इसलिए वो आरबीआई की नसीहत और अपने एनपीए से जुड़े रिस्क की भी अनदेखी कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन अनसिक्योर्ड लोन है। अगर इसके डिफॉल्ट के मामले बढ़ गए हैं तो बैंकों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। आपको क्या लगता है, आप भी कितना खर्चा करते हैं क्रेडिट कार्ड से? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।